बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की, और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, यानी टिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर भी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का जो सा टाइटल है ना, वो किसके ऊपर है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट के ऊपर। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर है 3, तवज्जो करिएगा। चैप्टर नंबर 3 का ना एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है 3.1। बच्चों, 3.1 के अंदर जो उनसे कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, जो उनसी थ्योरी इस्तेमाल होती है, तो सबसे पहले हम इस थ्योरी को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तवज्जो करिएगा, आपने वीडियो को ना तवज्जो से देखनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यानी कालब। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट का मतलब होता है कालबों एंड मक्तों, यानी कालबों और मक्तों को हल करना है आपने इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और एक्सरसाइज मेरी 3.1 शुरू करने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये मैंने 9th क्लास की मैथ के अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ें समझाई हुई हैं, सिर्फ हम रिपीट करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं कालब को। तो बच्चों, कालब की शक्ल क्या होती है? अगर मेरे पास कोई रियल नंबर हो ना, रियल कहते हैं 2, 4, 5, 10, 15, 20, ये रियल नंबर हो। जैसे मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया। इन तमाम नंबर को अगर मैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं, इस तरह क्लोज कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। बच्चों, ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। इन नंबरों को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर इस तरह बंद कर दूं, तो ये जो सी फॉर्म है ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगी। तो बच्चों, आप लोगों को मैट्रिक्स का पता चल गया। मैट्रिक्स के अंदर है ना, ये वाली जो सी कतार है, इस कतार को कहते हैं रो। इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तवज्जो करिएगा, इस कतार को भी क्या कहते हैं? रो। यानी ये हमारे पास रो 1 है, ये वाली रो 2 है। अगर मैं इसी को मैं इस तरह अगर लिखूं, ये 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, अगर यानी हमें पता चल गया इन तमाम नंबर को ना अपने 1, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो से नंबर हैं ये रियल नंबर हैं। तवज्जो करिएगा, ये चीज़ें अगर आपको ये कंसेप्ट का पता चल गया, ये इन चीज़ों का आपको पता चल गया, ये थ्योरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ के अंदर भी सिखाई हुई हैं। सिर्फ मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए आपको रिपीट करवा रहा हूँ। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये जो से ना 1, 3, 4, 5, 6, 7, ये हम पढ़ते थे रुकन, यानी कालब के ये क्या कहलाते थे? रुकन। अब यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल करना है? इनको इंट्रीज भी कहते हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 7 को क्या पढ़ेंगे? इंट्रीज, या इन्हें एलिमेंट कहेंगे, या इन्हें एलिमेंट कहते हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 7 इन नंबरों का जो सा नाम है ना, हम इन्हें जाहिर करेंगे एलिमेंट के साथ, या एलिमेंट पढ़ेंगे, या हम इन्हें क्या पढ़ेंगे? इंट्रीज। तो बच्चों, हम सिर्फ इसको याद रखेंगे भी, ये जो सा 1 है ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट। ये 3 भी एलिमेंट, 4 भी एलिमेंट, 5 भी एलिमेंट, 6 भी एलिमेंट, 7 भी एलिमेंट। यानी हमने एलिमेंट का जब भी मैं लफ्ज़ वर्ड बोलूँगा ना, तो आपको पता होना चाहिए इन एलिमेंट की बात हो रही है। तवज्जो करिएगा। अब मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स के अंदर रो का पता चल गया, ये रो कहलाती है। ये रो 1 है, ये वाली रो 2 है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कॉलम की, किसकी? कॉलम। ये वाले जो है ना, इस तरह वैल्यू अगर आप पढ़ेंगे इस तरह, ये कहलाते हैं कॉलम। ये क्या कहलाते हैं? कॉलम। ये कॉलम 1 हो गया, ये वाला कॉलम
इस तरह क्या हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये वाला क्या हो गया, कॉलम 3 हो गया। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे इन नंबरों को तो ये रो कहलाएगी यानी कतार। अगर हम इन्हें वर्टिकल पढ़ेंगे यानी 1 5, ये 1 5 आपस क्या है, असल में कॉलम है, यानी कॉलम पढ़ेंगे इसे, यानी ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये वाला कॉलम 3 हो गया। तो बच्चों मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स का बता दिया। अभी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं इन नंबरों को ब्रैकेट के अंदर बंद करवा दूं तो ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। और ये वाली क्या कहलाती है, रो, और ये वाली क्या कहलाती है, कॉलम। और इन नंबरों को हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट या इंट्रीज। तो बच्चों ये था आप लोगों का मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, तवज्जो करनी है। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ऑर्डर मैट्रिक्स। ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अगर मेरे पास इस तरह हो ना 2 3 4 5 6 7 इस तरह कोई नंबर हो हमारे पास, ऑर्डर क्या होता है ये देखना है हमने। ऑर्डर मैट्रिक्स यानी रो, टोटल रो और टोटल कॉलम, टोटल रो और टोटल कॉलम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स यानी मर्तबा। तवज्जो करिएगा, 9th क्लास में हमने मर्तबा पढ़ा था, तवज्जो करनी है। अब इसके अंदर देख लेंगे कतारें कितनी है, ये देख लें, एक रो है, ये वाली 2 रो होगी, यानी हमारे पास 2 आ गया, यानी 2 रो है। मल्टीप्लाई कॉलम कितने हमारे पास, 1 2 3, तो ये 2/3 असल में क्या कहलाएगा, ऑर्डर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। यानी रो की तादाद और कॉलम की तादाद, रो और कॉलम का जो सा मल्टीपल है ना, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, ऑर्डर मैट्रिक्स। तवज्जो करिए, ऑर्डर का बता रहा हूँ, यानी 2/3 का मतलब ये होता है इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। तो बच्चों ये था आपका ऑर्डर का भी मैंने बता दिया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये भी हमारा पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर पे है हमारे पास रो मैट्रिक्स, तवज्जो करिएगा। अब मैं रो मैट्रिक्स लगाऊँ 2 4 3 7, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये देख लें। यानी रो का मतलब जिस कॉलम के अंदर, जिस कॉलम के अंदर, जिस, ये देख लें हमारे पास ये क्या है, मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो हो और एक से ज़्यादा कॉलम हो तो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। तो तवज्जो करिएगा, ये देख लें, इसके अंदर एक रो है, रो कितनी है हमारे पास, 1, कॉलम कितने, 1 2 3 4, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो बच्चों ये ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो और एक से ज़्यादा कॉलम हो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। तो बच्चों ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया रो मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद आ गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तवज्जो करिएगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, 2 4 3 7, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तवज्जो करिएगा, जिसके अंदर सिर्फ हमारा एक ही कॉलम हो। ये कॉलम की तादाद कितनी है, 1, एक से ज़्यादा रो, देखो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। यानी अगर मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो और एक से ज़्यादा रो हो तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों मैंने कॉलम मैट्रिक्स का भी बता दिया आप लोगों का, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। इसके बाद है जर्नल मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म किस तरह की होती है, तवज्जो करिएगा। तो इसकी मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म को हम लिखते हैं ए स्मॉल लिखेंगे इसको। और मैं ये भी आपको बताना, जब भी आपने मैट्रिक्स को लेट करना होता है ना तो कैपिटल वर्ड के साथ आपने करना है, यानी 2 4 6 7। यानी जब भी आपने मैट्रिक्स को ना लेट करना है, किसके बराबर लेट करना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ, यानी कैपिटल ABCDE, कैपिटल ABC से आपने कॉलम को लेट करना होता है, इसको
मैट्रिक्स को। तवज्जो करिएगा, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको पता, यानी मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म, यानी जर्नल मैट्रिक्स किस तरह का होता है, ए स्मॉल ए आई जे, और ये आ गया 3/3। तवज्जो करिएगा, यानी इसकी जर्नल फॉर्म किस तरह की है, यानी ये मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, जर्नल फॉर्म। इस तरह जब भी हम लिखेंगे ना मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, जर्नल फॉर्म। तवज्जो करिएगा, आई से मुराद होता है रो, आई से मुराद क्या है, रो। जे से मुराद क्या है, कॉलम। जे से मुराद क्या है, कॉलम होता है हमारे पास। तवज्जो करिएगा, आई से मुराद रो है, जे से मुराद कॉलम। यानी आई को हम रो, यानी रो को हम आई से ज़ाहिर करते हैं और आई को रो से। जे को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, कॉलम के साथ। ये 3/3 का मतलब होता है इसके अंदर 3 रो हैं। टोटल रो इसका मतलब होता है टोटल, तवज्जो करनी है। इस 3 का मतलब है टोटल रो, और इस 3 का मतलब है टोटल कॉलम। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये आप लोगों की बेस है। तो बच्चों ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया भी जर्नल मैट्रिक्स किस तरह, यानी मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म किस तरह की होती है। तो आई से मुराद रो है, जे से मुराद क्या है, कॉलम। और ये 3/3 का मतलब होता है, ये वाला जो सा 3 है ना, ये टोटल रो को ज़ाहिर करवाता है, और ये वाला जो सा 3 है ये टोटल कॉलम को ज़ाहिर करवाता है। यानी अगर मैं इसको लिखूँ ना मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, तो इस तरह लिखूँगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, यानी हमने ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, इसके अंदर आप लोगों की 3 रो है और 3 कॉलम बनाने हैं। तवज्जो इस तरह, ये बच्चों मेरे पास ए ए ए ए ए ए, इसी तरह ए ए ए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, मैं आपको बनाना सिखाता हूँ इसको, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो बच्चों इसके अंदर कितनी रो है, 3, कॉलम कितने हैं, 3। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास रो है, तो मैं इसको 1 1 लिख दूंगा। पहले रो लिखनी है, देखो ये पहली रो है तो 1 1 लिख दिया। ये दूसरी रो है तो इसको 2 2 लिख देंगे इस तरह साथ। ये तीसरी रो है तो 3 3 लिख देंगे। तो अब क्या लिखने, कॉलम की शनाख्त करवानी है, तो कॉलम के कितने हैं, 3 हैं। ये देख लें, तो ये कॉलम 1 है ना, तो यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। ये कॉलम 2 है तो ये 2 2 लिख देंगे इस तरह। ये 3 तीसरा कॉलम है तो ये 3 3 लिख देंगे। इस तरह हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करवा सकते हैं। जर्नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह तब्दील करवाते हैं। तो बच्चों ये था आपका जर्नल मैट्रिक्स। तो बच्चों ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, तवज्जो करनी है। ये जो सी ना आप लोगों की बेस है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको एक्सरसाइज हल करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है मुस्ततीली कालब से क्या मुराद है, कौन सा, मुस्ततीली। तवज्जो करनी है, मुस्ततीली क्या होता है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। 2 3 4 5 7 और 8। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसा कालब जिसके अंदर कालमों और रो और कालम की तादाद बराबर ना हो। ये देख लें, इसके अंदर रो कितनी है, ये रो 1 होगी, ये वाली रो कितनी होगी, 2। ये रो 1 है, ये रो 2 है। कॉलम कितने हो गए, ये कॉलम 1 हो गया, ये वाला कॉलम 2 हो गया, ये वाला कॉलम 3 हो गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यानी यहाँ पर कितनी रो है हमारे पास, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। यानी कालमों रो और कालम की तादाद बराबर ना हो तो वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततीली मैट्रिक्स। ये बात आपने याद रखनी है। देख लें, यहाँ पर देख लें, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ये 2 बाय क्या आता है, 3। यानी अगर रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो तो बराबर ना हो। तवज्जो करनी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह ये देख लें,
इसकी रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो इनकी तादाद बराबर नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो वो मैट्रिक्स कहलाता है आप लोगों का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तवज्जो करनी है, रेक्टेंगुलर का भी। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, तवज्जो करनी है। 2 3 4 5 6 7 -1 4 -4 और 3 -3। ये देख लें, मैंने अपनी तरफ से ये एक मैट्रिक्स ले लिया। तो हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके अंदर रो और कॉलम की तादाद क्या होती है, बराबर। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है मरबी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है मरबी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। इसके अंदर रो कितनी है, ये रो 1 होगी, ये वाली रो 2 होगी, ये वाली रो 3 होगी, तवज्जो करनी है। इसी तरह ये वाला कॉलम 1 हो गया, ये वाला कॉलम 2 हो गया, ये वाला कॉलम 3 हो गया। ये देख लें, इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। रो की तादाद और कॉलम की तादाद क्या हो गई, बराबर। तो इस तरह का जो सा मैट्रिक्स है ना, वो कहलाता है आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये भी आप लोगों की तारीफ आपको पता चल गया अभी स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तवज्जो करनी है। इसके बाद आ गया बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वितरी कॉलम से क्या मुराद है। डायगोनल का मतलब होता है वितरी कॉलम, तवज्जो करनी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह का होता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके इसको कहते हैं डायगोनल। ये वैल्यू क्या कहलाती है, डायगोनल। यानी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, तो जो करनी है आप लोगों ने, ये बात आपने समझनी है बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये जो सा इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये डायगोनल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल, तवज्जो करनी है। तो पहले ये बात आप सीख लें, ये वाला जो सा डायगोनल है ना, इस डायगोनल को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल को कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ये वाली वैल्यू, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला डायगोनल क्या कहलाता है, सेकेंडरी डायगोनल। ये बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तवज्जो करनी है। तो बच्चों जब भी आप लोगों का प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो, देखो कोई ना कोई क्या हो, एलिमेंट हो, बकिया क्या इंट्रीज होनी चाहिए, ये वाली इंट्रीज या एलिमेंट, बकिया ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 0, क्या होने चाहिए, 0 0। तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के कोई ना कोई एलिमेंट हो, 0 ना हो, कोई ना कोई एलिमेंट हो, बकिया क्या होने चाहिए, ये वाले 0 0। ये वाले जो से ना एलिमेंट ये क्या होने चाहिए, 0 0। तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों ये था आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। किसके ऊपर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किस तरह का होता है, तवज्जो करनी है। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तवज्जो करनी है। यानी स्केलर, अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल क्या कहलाते हैं, ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ये वाले एलिमेंट कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, यकसा एक जैसे हो, तो वो कौन सा कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। यानी इस तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये देखें प्रिंसिपल डायगोनल की इंट्रीज का मतलब होता है एलिमेंट।
प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, यकसा एक जैसे हों, यानी 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये था आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी का मतलब होता है वहदानी कालब। यूनिटी का मतलब क्या होता है, वहदानी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये देख लें, ये यूनिटी का मतलब वन होता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन। यूनिट का मतलब होता है वन, यानी प्रिंसिपल डायगोनल की जो सी ना एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, वन वन, उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद बात करता हूँ नल मैट्रिक्स की। किसकी, नल, जिसके तमाम, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम इंट्रीज क्या हो, 0 0, तमाम इंट्रीज क्या हो, 0 0, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसकी तमाम मैट्रिक्स की इंट्रीज यानी एलिमेंट क्या हो, 0 0 हो, 0 0 हो, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो बच्चों ये भी हमारी होगी। इसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स हो इस तरह 1 2 3 4, और एक हमारे पास बी कॉलम ए मैट्रिक्स हो, इसी तरह हमारे पास एक बी मैट्रिक्स हो, तो वो जब इन दो मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर कितना है, इसका 1 2, इसका ऑर्डर आ गया 2 रो है 2 कॉलम है, 2 बाई 2 आ गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाई 2। तो ये देख लें, इसकी इंट्रीज भी सेम है। ऐसे दो मैट्रिक्स जिसकी इंट्रीज भी सेम हो और उसका ऑर्डर भी सेम हो, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स, बराबर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो बच्चों ये थी आपकी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम करते हैं पास 13 एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपको एडिशन मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। जब भी दो मैट्रिक्स हो हमारे पास, ए मैट्रिक्स हो हमारे पास ए बी सी डी, इसी तरह एक बी मैट्रिक्स हो हमारे पास सी डी ए बी, तो बच्चों इस तरह हमारे पास है ना दो मैट्रिक्स हो ना, इसको कहेंगे ए मैट्रिक्स, इसको कहेंगे बी मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इन दोनों को जमा करवाने के लिए ना एक बात का आपको पता होना चाहिए, तवज्जो करनी है। वो क्या होनी चाहिए, इसका ऑर्डर देखें, कितना ऑर्डर है इसकी, कितने रो हैं, 1 2, कॉलम कितने 1 2, 2 बाय, या हम 2 मल्टीप्लाई 2, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है 1 2, कॉलम कितने 1 2। ये देख लें, अगर इन दोनों को आपने करवाना ना ए प्लस बी करवाना हो, जब भी दो कॉलम को या दो मैट्रिक्स को आपने क्या करवाना हो, प्लस करवाना हो। एडिशन का मतलब होता है प्लस करवाना, यानी जब भी आपने दो मैट्रिक्स को प्लस करवाना तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यानी यहाँ पर 2 बाई 2 है तो यहाँ पर इसके साथ भी 2 बाई 2 होना चाहिए। अगर इसका 3 बाई 3 है तो इसका भी 3 बाई 3 होना चाहिए। तो फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये भी हमारा हो गया एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद आ गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही काम होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन अगर हमारे पास ए कॉलम हो ना, इस तरह 1 2 3 4, इसी तरह हमारे पास एक बी कॉलम हो 4 3 2 6, इस तरह हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कराने के लिए भी आपने जो सा की पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2 मल्टीप्लाई 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी इसकी भी 2 रो है 2 कॉलम है, इसके भी 2 रो 2 कॉलम है। तो इन दोनों को क्या करवा सकते हैं हम, माइनस भी करवा सकते हैं, ए माइनस बी। तो माइनस करवाने का तरीकाकार क्या होगा, जमा करवाने के लिए पहली एलिमेंट पहले में जमा करवाएंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा करवाएंगे, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा करवाएंगे। जमा करवाने के लिए
अगर माइनस करवाना है तो फिर पहला एलिमेंट पहले में माइनस हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस हो जाएगा, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस हो जाएगा, इस तरह। लेकिन प्लस या माइनस करवाने के लिए ना, प्लस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, पहली इंट्रीज़ को पहली इंट्रीज़ के अंदर जमा, दूसरी को दूसरी के अंदर, तीसरा एलिमेंट को तीसरे के अंदर जमा, चौथे को चौथे के अंदर जमा। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, माइनस करवाते हैं, तो फिर पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस, इस तरह करवा देते हैं। तो बच्चों ये थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन, इसकी तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये असल में आप लोगों की ना बेस बना रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो इसके बाद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मेरे पास इस तरह ए कॉलम हो ना, तो इसका हमने क्या लेना हो, ट्रांसपोज लेना हो, यानी 2 4 6 7 इस तरह का हमारे पास क्या हो, एक मैट्रिक्स हो। वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, 2x2 का, या 2x2 हो या 2x3, कोई भी मैट्रिक्स हो। तो इसके अंदर आपने इसका क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम ज़ाहिर करवाते हैं स्मॉल टी के साथ। ये देखो, ये टी से मुराद क्या है, ट्रांसपोज। तो इस तरफ भी ट्रांसपोज ऊपर लिख देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये भी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे या कॉलम को रो बना देंगे। तो बच्चों ये पहली रो है ना, इसे पहला कॉलम बना देंगे इस तरह। ये दूसरी रो है ना, इसे दूसरा कॉलम बना देंगे इस तरह। तो बच्चों ये इसका ए का क्या आ गया, ट्रांसपोज। तो यहाँ से इस टी की अलामत को भी हटा देंगे। तो बच्चों ट्रांसपोज की आपने इस तरह शनाख्त रखनी है, तवज्जो करिएगा। जब भी आपने रो को कॉलम में तब्दील करवाना होता है या कॉलम को रो में तब्दील करवाना होता है, तो ये क्या हो जाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तवज्जो करिएगा। इसके बाद आ गया आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स, तवज्जो करिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर मेरे पास ए कॉलम हो ना इस तरह ए बी सी डी, तो इसको ना मैं स्केलर का मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल है। स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या है, इसको ना हम कोई भी, यानी मैं ए को ना मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीपल। तो मैं दोनों तरफ मैंने 3 के साथ क्या करवा दिया, मल्टीपल, इसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो सा 3 है ना, इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, 3a 3b और 3c और 3d। तो इसको कहेंगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आ गया आप लोगों के साथ 2 मैट्रिक्स का मल्टीपली, ये भी हो गया आप लोगों का, ये भी मैंने करवा दिया। इसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना हो, उसके लिए आपने कौन सी बात जहन में रखनी है, तवज्जो करिएगा। ये आ गया 2 4 6 7। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स हो हमारे पास 3 4 2 7। तो ये देख लें, ये 2 हमारे पास क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं। इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए ना, इसका ना ऑर्डर, पहले कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो यानी पहले मैट्रिक्स के आपने क्या देखनी होती है, रो, और दूसरे मैट्रिक्स की आपने क्या देखने होता है, कॉलम। यानी जब भी आप लोगों के पास पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम अगर आ जाए बराबर, तो फिर ये क्या हो जाता है, इन दोनों को आपस में फिर हम क्या करवा सकते हैं, ए बी को ज़रब करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, जब भी आपने 2 मैट्रिक्स को किस वक्त मल्टीप्लाई करवाना होता है, किस बात को आपने जहन में रखना होता है, ये बात सीख लें। देखो, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम
अगर हो बराबर तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो बच्चों अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बच्चों पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम इस तरह, अगर दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम पहले मैट्रिक्स के रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम अगर हो बराबर, तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई। ये बात भी आपने जहन में रखनी है, बकायदा हम उसके अंदर करेंगे ना एक्सरसाइज के अंदर, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ। इसके बाद आ गया डिटर्मिनेट। 2/2 का डिटर्मिनेट किस तरह लेते हैं। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स हो ना इस तरह, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 7 हो, इस तरह, तो इसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। देखो ये 2/2 है, कितनी रो है इसके अंदर, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2, 2/2 का ऑर्डर हो। अगर हमारे पास डिटर्मिनेट कहते हैं मक्ते को, डिटर्मिनेट किसको कहते हैं, मक्ते को। 2/2 का अगर मैट्रिक्स हो ना इस तरह, तो इसकी आपने क्या लेना होता है, डिटर्मिनेट। ये दो लाइनें किससे ज़ाहिर करते हैं, डिटर्मिनेट को। ये दो लाइनें किसको ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को ज़ाहिर करवाती हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों डिटर्मिनेट क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास 2 × 7 फिर माइनस करके 3 × 4। तो बच्चों हमने इसको प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेट 2/2 का, इस तरह लेते हैं हम। ये बात भी आपने जहन में रखनी है, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद आ जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, वहदानी कालब और गैर वहदानी कालब। तवज्जो करिएगा, अब ये बात सीखेंगे हम, तो बच्चों तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट आ जाए 0, अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट क्या आ जाए 0, तो वो होता है हमारे पास सिंगुलर। वो कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो यानी अगर मेरे पास ए हो ना इस तरह, ए मैट्रिक्स हो इस तरह, मैं आपको रिपीट करवा हल करके दिखाता हूँ। ये हो 2 3, यहाँ पर हो 2 और यहाँ पर क्या हो 3। तो ये देख लें, अगर मैं इसका डिटर्मिनेट लूँगा ना इस तरह, क्या लेंगे, डिटर्मिनेट 2 3 2 3। तो डिटर्मिनेट लेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 3 6 आ गया, माइनस फार्मूले वाला। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 3 6 -6 प्लस का 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ए का डिटर्मिनेट क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेट 0 नहीं आता, फॉर एग्जांपल, आपको समझ आ गई ना, यानी जिसका डिटर्मिनेट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका डिटर्मिनेट कोई ना कोई वैल्यू आ जाए डिटर्मिनेट की, वो होता है नॉन सिंगुलर। यानी मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ, तो जो करनी है नॉन सिंगुलर का। तो बच्चों यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 5। तो बच्चों ये देख लें, जब मैं ए का मैट्रिक्स लूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 × 5 माइनस फार्मूले वाला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 × 3। तो ये ए मैट्रिक्स मसावी 5 दूनी, ए का डिटर्मिनेट 5 दूनी 10 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो 10 में से 6 निकालेंगे 4। तो ये देख लें इसका डिटर्मिनेट 0 के बराबर नहीं आया, तो ये हो गया आप लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये था आप लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं सिंगुलर का भी बता दिया और नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का। जिसका डिटर्मिनेट 0 आ गया वो सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेट 0 नहीं आता, कोई ना कोई वैल्यू आती है, तो वो आप लोगों का नॉन सिंगुलर होता है। इसके बाद है एडजॉइंट। 2/2 का एडजॉइंट किस तरह लेते हैं। अगर हमारे पास हो ना ए मैट्रिक्स इस तरह ABCD, तो ए का एडजॉइंट होता है, तवज्जो करनी है, यहाँ पर लिखेंगे ए का एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है। अब ए का एडजॉइंट लेने का तरीका सीख लें बच्चों। ये होती है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की ना आपने प्लेस को चेंज कर देना है।
जगह चेंज कर देनी है, यानी डी यहाँ पर चला जाएगा, ए इस पोजीशन में आ जाएगा। अब ये होता है, ये था हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल की आपने क्या चेंज करनी है, प्लेस यानी जगह चेंज कर देंगे। और ये जो सा सेकेंडरी डायगोनल है आप लोगों का, सेकेंडरी डायगोनल की आपने क्या करनी है, अलामतें तब्दील करवानी। ये प्लस का बी है तो माइनस का बी, ये प्लस का सी है तो माइनस का सी हो जाएगा। तो बच्चों ये होता है एडजॉइंट। किसी भी वैल्यू का जब भी आपने 2/2 का एडजॉइंट लेना हो ना मैट्रिक्स का, तो इस तरह लिया जाता है। तो इसके बाद आ गया इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स, 2/2 का इन्वर्स क्या होता है, तवज्जो करनी है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ए कालब हो हमारे पास इस तरह ए बी सी डी, 2/2 का क्या हो हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 2/2 का, उसका इन्वर्स क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ए का इन्वर्स होता है, ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेट। ए का इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स हो ना, तो उसका इन्वर्स का जो सा फार्मूला होता है ना बच्चों, ये वाला होता है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों इसका ये जितनी भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समझाई हैं ना, ये आप लोगों की एक्सरसाइज 3.1 की ना, ये थ्योरी है और ये कंसेप्चुअल थ्योरी है, और ये चीज़ें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए, फिर आपको चैप्टर की समझ आएगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए मैट्रिक्स हमें दे दिया 2 3 1 5 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया 1 7 6 4, शो डैट करें। शो डैट का मैंने इसका जोज नंबर 1 ले लिया, 4a - 3a बराबर है a के। बच्चों शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट को हल करके आपने कौन सी बनानी होती है, राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो चीज़ें मैंने शुरू के अंदर इस एक्सरसाइज की जो सी थ्योरी थी ना, वो मैंने शुरू के अंदर आप लोगों को समझा दी है। पहले आपने ये जो सा लेक्चर है ना शुरू से देखना है, तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज 3.1 की ना आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों शो डैट का मतलब होता है लेफ़्ट को हल करके हमने कौन सी बनानी होती है, राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है हमारे पास 4a माइनस का 3a, तो यहाँ पर 4 इसी तरह आ गया। यहाँ पर a मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2 3 1 5। बच्चों ये वाले 2 3 1 5 ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट, या इन्हें पढ़ेंगे इंट्रीज। वो मैंने शुरू के अंदर चीज़ें बच्चों आपको जब इस एक्सरसाइज की उस वक्त समझ आएगी जब आप इसकी थ्योरी को देखेंगे शुरू से। तो बच्चों ये माइनस आ गया 3, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ए मैट्रिक्स कितना हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, 5 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमें इस 4 को इन तमाम इंट्रीज के साथ ज़रब करवा देंगे। 4 दूनी 8 आ गया, 4 तिये 12 आ गया, 4 एकम 4 आ गया, 4 5 20 आ गया। तो मैंने क्या काम किया, इस 4 को ना इन तमाम एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये माइनस इसी तरह। अब क्या करेंगे, इस 3 को ना इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 दूनी 6 आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 3 5 15 आ गया। अब क्या करवाएंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, माइनस, तो इनको माइनस करवा देंगे। तवज्जो करिएगा बच्चों, क्या करवाएंगे, माइनस। पहला एलिमेंट पहले के अंदर माइनस हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के अंदर माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे के अंदर माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे के अंदर माइनस हो जाएगा इस तरह। तो बच्चों इसको मज़ीद हल कर लेंगे। 8 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा 2, 12 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा 3, और 4 में से -3 करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 20 में से माइनस करेंगे 15 तो क्या बचेगा 5। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का, ये आ गया 2 3 1 5। असल में ये किसके बराबर है, 2 3 1 5 किसके बराबर है, ए के। तो ये असल में जो सा मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स के बराबर है।
तो बच्चों हमें क्या चाहिए था, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी थी। राइट हैंड साइड क्या थी, ए, तो ए हमारे बन गई, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो ये जोज नंबर 1 था। इसी तरह नेक्स्ट जोज करेंगे, जोज नंबर 1 है। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज नंबर 2। जोज नंबर 2 क्या हमारे पास, 3b माइनस 3a मसावी हमारे पास 3 इंटू बी माइनस ए। ये बात आपने क्या करवानी है, शो करवानी है। शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनाएंगे या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों हम पहले क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के हमारे पास 3b माइनस का 3a। तो बच्चों हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे, ये 3 इसी तरह आ गया, यहाँ पर b कालब की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 7 6 4। इसी तरह बच्चों ये -3 आ गया, a कालब की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। a कालब क्या हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, 5 है। तवज्जो करनी है, इस 3 को इन तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 7 21, 3 6 18, 3 4 12। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास। इस 3 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये 3 दूनी 6 आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 3 5 15 आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में क्या है, माइनस, इनको माइनस करवा देंगे। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ माइनस हो जाएगा। इस तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 3 आ गया। 21 में से -9 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास प्लस का 18 है, माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 15 आ गया। 12 है प्लस का, माइनस का 15 है, माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये थी आप लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, 3 इंटू बी माइनस ए। तो बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया। पहले ना b माइनस ए करेंगे, पहले क्या करवाएंगे, b माइनस ए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये ब्रैकेट आ गई, b कालब की वैल्यू। b कालब क्या हमारे पास 1 है, 7 है, 6 है, 4 है, ये माइनस आ गया a कालब की वैल्यू। तवज्जो करनी है, a कालब a मैट्रिक्स क्या हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, 5 है। तो ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये वाला 3 इसी तरह आ गया, ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में क्या है, माइनस, माइनस करवा देंगे। तो पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास 3 इसी तरह आ गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 1, 7 में से -3 करेंगे 4 आ जाएगा, 6 में से -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में से -5 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये माइनस का 3, 3 4 12, और ये 3 5 15, और 3 माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें आप, और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों का आंसर सेम आ गया। -3 वहाँ पर भी -3, 12 12, 15 -3, 15 -3। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करनी, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए बराबर है अयोटा 0 1 माइनस अयोटा, शो डैट करें ए की 4 मसावी है आइडेंटिटी 2। तो बच्चों आपने क्या शो करवाना है, आपने लेफ़्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं ए का स्क्वायर बनाऊंगा,
ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे ए के साथ तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर। तो बच्चों आपने ना ए की 4 वैल्यू बनानी, यानी ए की 4 है ना, ये बराबर है किसके, आइडेंटिटी 2 के। तवज्जो करनी है। तो ए मल्टीप्लाई ए कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया और ये 1 आ गया माइनस अयोटा, और ये वाला फिर ए मैट्रिक्स आ गया अयोटा 0 1 माइनस अयोटा। तो देख लें क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि इसकी पहले कॉलम की रो दूसरे कॉलम की कॉलम ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये दोनों कॉलम दोनों ही मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, फिर लिखेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 आ गया हमारे पास। तो बच्चों हमने क्या काम किया, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0 को अयोटे के 0 अयोटा, तवज्जो करनी है, अयोटा मल्टीप्लाई 0, फिर लिखेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा। तो बच्चों आपने क्या करना है, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसका काम क्या हो गया, ख़त्म। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे को पास 1 मल्टीप्लाई अयोटा, फिर 1 को माइनस अयोटे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1। दूसरी रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 0, फिर लिखेंगे प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार मैंने ना आप लोगों को ना मैट्रिक के अंदर सिखा दिया था, 9th क्लास की मैथ के अंदर। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए का स्क्वायर आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास ए का स्क्वायर, योटे को योटे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो योटे का स्क्वायर आ गया। 0 को 1 के साथ ज़रब करवाया, 0 आ गया हमारे पास। इसी तरह 1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे, 0 को योटे के साथ ज़रब करवाएंगे, 0 1 को योटे के साथ ज़रब करवाएंगे अयोटा, माइनस अयोटे को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे माइनस का अयोटा, 1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे, 0 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा प्लस अयोटे का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ए का स्क्वायर मसावी अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ये 0 इसी तरह, ये 0 भी इसी तरह। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। तो मैंने तो बनाना है ए की 4, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मुझे पता है ए का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 0 -1, तवज्जो करनी है। और ये आ गया हमारे पास -1 0 0 और -1 आ गया। तो बच्चों ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये ए स्क्वायर की वैल्यू थी। तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए की 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देखो -1 को -1 के साथ ज़रब करवाया तो प्लस का 1 आ गया। अब फिर लिखेंगे प्लस, फिर 0 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे, 0 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे 0। पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया। तवज्जो करनी है। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 0 को -1 के साथ ज़रब करवाया 0,
फिर -1 को 0 के साथ ज़रब करवाया 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम तवज्जो करनी है, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 को 0 के साथ ज़रब करवाया 0, -1 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे +1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a की 4 मसावी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये हमारे पास ये असल में किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, I2 के बराबर है, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों फाइंड करें, फाइंड x एंड y इफ़। बच्चों आपने x और y की कीमत मालूम करनी है, और आपको जोज नंबर 1 दे दिया, और हमें क्या दे दिया उसने, x +3 1 और -3 और 3y -4 मैट्रिक्स मसावी हमें दे दिया, ये वाला दे दिया 2 1 -3 और 2। तो बच्चों ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान, तवज्जो करनी है बच्चों, जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान में मसावी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो से ना क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर होता है। जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान में मसावी आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। तो उनका हर एलिमेंट एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तवज्जो करनी है। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर कर देंगे, x + 3 = 2। अब ये चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर कर देंगे, 3y - 4 = 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया, x = प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। इसी तरह ये -3y, इसी तरह माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया। तो ये 4 और 2 कितना हो गया, 6। ये 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 आ गई। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का जोज़ नंबर 1। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट जोज़ करेंगे। तवज्जो करनी है, जोज़ नंबर 2। तवज्जो। तो हमारे पास क्या है, x + 3 1 -3 और 3y - 4 और हमारे पास मसावी y 1 - 3 और × 2x। तवज्जो करनी। तो बच्चों जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के दरमियान में क्या आ गई, मसावी। जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान में मसावी आ जाए ना, तो उनका हर एलिमेंट ये वाले एलिमेंट कहलाते हैं। तो हर एलिमेंट एक दूसरे के क्या होता है, बराबर। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के एलिमेंट के बराबर कर लेंगे। तो ये x + 3 = y। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। तो ये x आ गया, ये प्लस का y था, इस तरफ आके माइनस का y हो गया, ये प्लस का 3 था, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। अब ये चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर है, तो ये आ गया 3y - 4 = 2x। तो यहाँ से ना हम क्या करेंगे, तवज्जो करें, पहला एलिमेंट पहले के बराबर और चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। यहाँ से हम x या y की कीमत बना लेंगे। तो यहाँ से मैं किसकी कीमत बना लूँगा, x की। तो ये मेरे पास y, इसी तरह ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 था, तो ये मैंने x की वैल्यू बना ली। अब इस इक्वेशन का नाम 1 रखेंगे, इस इक्वेशन का नाम 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन
इसका नाम 1 रख दिया, इसका नाम 2। अब ना ये जो सी x की वैल्यू ना इक्वेशन 2 के अंदर पुट करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास 3y इसी तरह आ गया, -4 ये वाला 2 इसी तरह आ गया। x की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, y - 3। यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे y - 3, तो y - 3 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 3y - 4, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2y 2 3 6। अब y वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, ये आ गया 3y प्लस का 2y इस तरफ आके माइनस का 2y मसावी -6, माइनस का 4 है प्लस का 4 हो गया। 3y में से माइनस करवाएंगे 2y तो y बचेगा, माइनस का 6 प्लस का 4 तो माइनस का 2 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई -2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर 1 2 इसका नाम 3 रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 3, तवज्जो करनी है। तो ये x इसी तरह आ गया, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दर्ज करवाएंगे -2 और ये -3, x मसावी -2 -3 माइनस का 5। तो ये बच्चों मेरे पास x y की कीमत आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए मैट्रिक्स हमें दे दिया -1 2 3 1 0 2 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया 0 3 2 1 -1 2, और मैंने उसका जोड़ नंबर 1 ले लिया 4a - 3b। तो बच्चों आपने इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 इसी तरह आ गया, यहाँ पर किसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ए मैट्रिक्स की, -1 2 3 1 0 2, और ये -3 आ गया, यहाँ पर दर्ज करवा देंगे बी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 3 2 1 -1 2। तो इस 4 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, इस 3 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को -1 के साथ ज़रब करवाया, -4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 4 तिये 12, 4 एकम 4 4 0 0 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास, और ये वाली माइनस इसी तरह। अब 3 को इसके साथ तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 0 0 आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 3 एकम 3 3 -3 3 दूनी 6 आ गया। तो जो करनी है, अब इन दो कालमों के दरमियान में क्या है, माइनस, मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, माइनस, तो दोनों को माइनस करवाएंगे इस तरह। तो पहला रुकन, पहला एलिमेंट पहले के अंदर माइनस हो गया, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के अंदर माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे के अंदर माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे के अंदर माइनस, पांचवा एलिमेंट पांचवें के अंदर माइनस, छठा एलिमेंट छठे के अंदर माइनस हो गया इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यहाँ पर आ गया माइनस का 4, 8 प्लस का है, माइनस का 9 है, माइनस का 1 आ गया, 12 प्लस का माइनस का 6 प्लस का 6 आ गया, इसी तरह प्लस का 4 आ गया, और ये नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया। 8 में से -6 करेंगे 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का जोड़ नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट जोड़ करेंगे, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। ये था जोड़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोड़ नंबर 2 है हमारे पास। क्या है जोड़ नंबर 2, a + 3 × b - a। तो पहले b - a वाले कॉलम को ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू, तवज्जो करनी है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3 1 0 2, और ये वाला +3 इसी तरह आ गया, और ये आ गई ब्रैकेट, और इसी तरह बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 0 3 2 1 -1 2, और माइनस ए मैट्रिक्स की वैल्यू, तवज्जो करनी है, -1 2 3 1 0 2, तवज्जो करनी है, और ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले ना हम ये वाले b - a मैट्रिक्स को हल करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ गई हमारे पास, तवज्जो करनी है, -1 2 3 1 0 2, और ये वाला +3 इसी तरह ब्रैकेट, तवज्जो करनी है,
पहला रुकन पहले के अंदर माइनस करवा देंगे और दूसरा रुकन दूसरे के अंदर माइनस। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पहला रुकन पहले के अंदर माइनस, अब दूसरा रुकन दूसरे के अंदर माइनस, तीसरा रुकन तीसरे के अंदर माइनस। रुकन का मतलब होता है एलिमेंट। चौथा एलिमेंट चौथे के अंदर माइनस, पांचवा एलिमेंट पांचवें के अंदर माइनस, छठा एलिमेंट छठे के अंदर माइनस हो गया इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया -1 2 3 1 0 2। इसी तरह ये वाला 3 इसी तरह आ गया, ब्रैकेट नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया हमारे पास। 3 में से -2 करेंगे 1, 2 प्लस का माइनस का 3 या माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 0, ये आ गया -1, ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास ये मैट्रिक इसी तरह -1 2 3 1 0 2 इसी तरह प्लस ये वाला। अब 3 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है। 3 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 3 आ गया, माइनस का 3 और हमारे पास 0 माइनस का 3 और 0 आ गया। तवज्जो करनी है, मैंने इस 3 को ने इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इन दोनों को जमा करवा देंगे। पहला एलिमेंट पहले में जमा हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा हो जाएगा, चौथा एलिमेंट चौथे में जमा, पांचवा एलिमेंट पांचवें में जमा, छठा एलिमेंट छठे में जमा। तवज्जो करनी है। तो ये माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, प्लस का 2 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल होके 0, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया -3 प्लस का 2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर था 4, इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है और आप लोगों को दे दिया उसने फाइंड करो x एंड y, x और y की कीमत मालूम करनी है। और आप लोगों को मैट्रिक्स क्या दे दिया, 2 0 x 1 y 3, और ये वाला आ गया +2 मैट्रिक्स 1 x y 0 2 -1, और मसावी हमें दे दिया उसने 4 -2 3 1 6 1। तवज्जो करनी है बच्चों, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर है 5, तवज्जो करनी है। पहले ना इस 2 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये मेरे पास 2 0 x 1 y 3, इसी तरह इस 2 को इन तमाम इस 2 को ना इस तमाम मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया, ये प्लस इसी तरह 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 2x, ये आ गया 2y, ये आ गया 0 2 दूनी 4, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 आ गया, और ये मसावी इसी तरह, और ये आ गया 4 -2 3 1 6 1। तवज्जो करनी है, इन दोनों को जमा करवाने। पहला रुकन पहले में जमा हो गया, दूसरा रुकन दूसरे के अंदर जमा, तीसरा रुकन तीसरे के अंदर जमा, चौथा रुकन चौथे में जमा, पांचवा रुकन पांचवें में जमा, छठा रुकन छठे में जमा हो गया हमारे पास। तो ये आ गई मसावी, और ये हमारे पास है 4 -2 3 1 6 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 2 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया, तवज्जो। तो यहाँ पर क्या आ गया 2x, और ये आ गया x + 2y, और ये आ गया 1, और ये आ गया 4 + y, और ये आ गया प्लस का 3 या माइनस का 2 प्लस का 1 आ गया, और हमारे पास मसावी, और ये आ गया 4 -2 3 1 6 1। तवज्जो करनी है। तो बच्चों जब भी 2 मैट्रिक्स के देखो, इसका भी ऑर्डर कितना है
ऑर्डर होता है रो और कॉलम की तादाद, 1 2, 2 रो हैं 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है बराबर, तो इनका हर एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो गया बराबर। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर कर देंगे इस तरह, यानी हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू -2, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर। इसी तरह हमारे पास ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एलिमेंट पांचवें के बराबर, यानी हमारे पास आ गया 4 + y इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। तो बच्चों हमने x y की कीमत निकालनी है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, पांचवा एलिमेंट पांचवें के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, 2 के साथ कैंसिल होके x की वैल्यू -1 आ गई। तवज्जो करनी है, x की वैल्यू -1। इसी तरह यहाँ से ये y, इसी तरह ये 6 आ गया, प्लस का 4 है माइनस का 4, y मसावी 6 में से -4 करेंगे 2 आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास x की कीमत -1 आ गई, y की कीमत 2 आ गई। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर है ना, मैंने सबसे पहले आप लोगों को ना जो इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो सी थ्योरी इस्तेमाल होनी है ना, वो पहले मैंने एक्सप्लेन करवाई। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।